कोरोना का संक्रमण तो पूरा महाराष्ट्र में काफ़ी बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारे इंडस्ट्रीज में सभी को सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। 50 लोगों के फंक्शन में कुछ भी नहीं हो सकता, ना ही हम लोग कुछ कर पाएंगे, ना ही लोगों के प्रोग्राम व्यवस्थित हो पा रहे हैं। इसकी कम से कम 250-300 लोगों की छूट मिले तो ही हम लोग कुछ सर्वाइव कर पाएंगे। आज 5 से 6 महीने हम लोगों ने कुछ भी नहीं, फंक्शन नहीं करते हुए चलाए हैं, जिससे लेबर का पेमेंट, कॉरपोरेशन टैक्स, ये सब खर्चे में लगे, इलेक्ट्रिक बिल, ये सब खर्चे लगे हुए हैं। तो ये सभी में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और हम लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा त्रस्त है। कुछ संचालक ये जो है अपना बैंकेट संचालक है या कुछ इसके संचालक है अपना, तो ये लोग संचालक लोग एक तरह से है ना कॉम्बो पैक भी दे रहे कि मतलब एक ही जगह पे आपको कैटरिंग मिलेंगी, हर चीज़ मिलेंगी, तो उससे आपको कुछ डिमांड्स फुलफिल हो पाती है? 50 लोगों के फंक्शन के हम ज़्यादा से ज़्यादा के 70,000 75,000 लाख रुपए लेंगे, तो इसमें कोई भी खर्चे हमारे निकलते नहीं है। आज हमारा इलेक्ट्रिक का बिल मिनिमम 2.5 से 3 लाख रुपए आता है, मिनिमम। जो हम यूज नहीं भी करते हमको 2 लाख रुपए भरना है। तो सरकार ने ये सब चीज़ों में रियायत देना चाहिए कि हम जितना यूनिट कंज्यूम करेंगे उतना ही चार्ज लगे, बाकी जो फिक्स चार्ज जो लगे हुए हैं वो सब उन्होंने खत्म करना चाहिए, तो हम लोग कुछ उसमें सर्वाइव कर पाएंगे। आज कॉरपोरेशन टैक्स है, नल के बिल है, ये भी सब बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें हमें छूट मिलना चाहिए। ये जब से कोरोना का प्रकोप बढ़ा है, संकट काल बढ़ा है, तब से देखा गया है कि जो आपके यहाँ पर्टिकुलर जो स्थायी लेबर्स थे वो उनको तो आप कैसे भी सैलरी देके कैसे भी उनको सर्वाइव कर रहे, ठीक रहे, लेकिन जो अस्थायी है जिसके बगैर बहुत से काम आपके अड़ जाते थे वो लोग सब पलायन कर गए, वो भी आने को तैयार नहीं है कोरोना का प्रकोप देखते हुए, तो उसको आप कैसे फुलफिल करेंगे सारी चीज़ें? नहीं, अस्थायी लेबर की अभी तो हमें कम जरूरत पड़ रही है, लेकिन आज वो अस्थायी लेबर जो बाहर गए हुए, जो हमारे हमेशा काम करते थे, वो लोग भी अपने घर पे जाके भी काफी परेशान है। उन लोगों की भी डिमांड आ रही है कि हमें कुछ पेमेंट दो, लेकिन हम लोग वो भी नहीं कर पा रहे। अभी हम लोग हमारे लेबर जो फिक्स लेबर है नागपुर के, उनको ही अभी पेमेंट दे रहे हैं और किसी भी तरीके से काम चला रहे हैं। बाकी लेबर बहुत त्रस्त है। आज मेरे यहाँ सीजन में जितने भी लेबर काम करते थे आज सब बाहर गाँव चले गए, जो बाहर गाँव वाले थे, तो वो लोग अभी वहाँ अपने गाँव जाकर भी परेशान है कि कैसे हम लोग अपना गुजारा करें। लॉकडाउन के दरमियान देखा गया कि जितने भी विषायत केंद्र वाले, हॉल वाले जो है, बैंकेट हॉल वाले, उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ा, और यहाँ तक कि अपना जो कॉरपोरेशन के टैक्सेस है और जीएसटी वीएसटी जो है वो भी पूरा पे करना पड़ा। और उसमें भी सरकार ने एक प्रकार से किसी प्रकार कोई रियायत नहीं दी इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी। तो आपको ऐसा लगता है कि आगे चल के आपको कोई रियायत मिलेगी सरकार से? सरकार ने रियायत देना चाहिए, सरकार ने सभी को सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। हम तो बोल ही रहे कि हम जितना यूज कर रहे हैं उतने पैसे हमारे से लिए जाए, लेकिन जो फिक्स चार्ज जो लगे हुए हैं वो कम से कम सरकार ने कम करना चाहिए। आज देखा गया है कि काफ़ी आप जो हॉल मालिक जो है तो एक तरह से कर्ज के जाल में है, कई EMI बैंक की, और आज देखा तो इतना इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी देखा तो रिटर्न नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो लेकिन और दूसरी बात, अभी सरकार जो कुछ भी अपना कोरोना के संदर्भ में प्रोटोकॉल जारी कर दी, दिशा निर्देश, उसका भी आप तंतोतंत पालन करते हैं। तो आगे चल के आपको सरकार से क्या उम्मीद है? एक प्रकार से सरकार से यही उम्मीद है कि हमारे इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा छूट दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फंक्शन करने की हमें छूट दी जाए। हम लोग सभी नियमों का पालन करते हुए ये फंक्शन करेंगे। आज मेरे यहाँ 8-8 हज़ार फुट के हॉल है। अब 8 हज़ार फुट के हॉल में 50 लोगों का फंक्शन, तो कहीं ये बात बैठती नहीं। जितनी जगह है वो हिसाब से अगर छूट दी जाए तो कम से कम हम लोग 250, 300, 400 लोगों के फंक्शन कर पाएंगे, तो ही हम लोग कुछ सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। इस संदर्भ में आपके एसोसिएशन ने जिलाधिकारी, पालक मंत्री से भी गुहार लगाई थी, उनको निवेदन दिया था, इवन गडकरी साहब को भी आप लोग मिले थे, तो उसके बावजूद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला था? सभी से मिले लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सहूलियत नहीं मिली है। हम लोगों को तकलीफ ही तकलीफ हो रही है। आप कैसा लगता है कि मतलब अभी ये सिचुएशन तो बहुत क्रिटिकल चल रही है, पीक सीजन है कोरोना का, आगे चल के ये आपका फेस्टिव सीजन भी चला गया, तो आगे चल के जो दिसंबर के बाद की स्थिति है वो पूर्ववत होने के लिए कितना समय लगेगा? हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द पूर्ववत की जाए। बाकी अब ये कोरोना चीज ऐसी है कि इसके लिए अभी अब कुछ भी आगे बोलना हो मुश्किल है।
लॉकडाउन के दरमियान आपके एसोसिएशन ने, स्पेशली आपने काफ़ी समाज सेवा की हुई, कई गरजू परिवारों को आप लोगों ने फूड पैकेट्स दिए हुए, हर तरह की मदद मुहैया कराई है। आगे चल के ऐसी सिचुएशन और क्रिएट होती तो आप उसके लिए तत्पर हो क्या? कोशिश करेंगे, हमारे से जितनी सेवा होंगी हम लोग तैयार है उस चीज़ के लिए। मानवता के नाते हमें जो करना चाहिए हम लोग बिल्कुल करेंगे, उसमें कभी पीछे नहीं हटेंगे। और आप अभी जो सिचुएशन जो चल रही है, अभी जैसे आपको 50% का जो लिमिटेशन दिया हुआ है आगे, और सेकंड थिंग आप लोगों को जो हॉल में एसी के लिए भी मनाही की गई है, प्रोटोकॉल के तहत आपको सैनिटाइज करना है पूरा। तो इस तरह के जो स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है सरकार की तरफ से, उसका आप पालन करते हो क्या? मतलब ये सारी चीज़ें? हाँ, वो तो पालन बिल्कुल पूरा पालन करते हैं, क्योंकि कोरोना चीज ही ऐसी है कि अगर हम पालन नहीं करेंगे तो आगे कुछ भी कहीं भी फैल सकता है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से कहीं कुछ तकलीफ जाए। हम लोग जितने सरकार के दिशा निर्देश है वो पालन करते हुए ही फंक्शन करते हैं। सैनिटाइजर, मास्क, ये सब चीजें बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं। कोरोना के संक्रमित उनकी संख्या दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। ऐसे में शासन प्रशासन ने कुछ जो हॉल मालिक जो है उन लोगों को भी एक रिक्वेस्ट की थी कि मतलब ऐसे इमरजेंसी आती है तो उन्होंने हम लोगों को मदद करना चाहिए। ऐसे काफ़ी होटल्स वालों ने मदद की है, जो कोरोना वॉरियर्स है उन लोगों को भी जगह दी है, डॉक्टर्स को। तो आगे चल के ऐसी कुछ इमरजेंसी आती है तो आपको कोऑपरेशन कैसा रहेगा, सहयोग? हमारे से जो बनती कोशिश हम पूरा करेंगे, बाकी किस तरीके से रिक्वायरमेंट आती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो बनती कोशिश हम लोग पूरी सेवा करेंगे, उसमें हम लोग कहीं पीछे नहीं हटेंगे। मैं ललित वोरा रजवाड़ा पैलेस की तरफ से ये संदेश देना चाहूँगा कि हमें गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए सभी नियमों का पालन करना चाहिए। और जो कोरोना वॉरियर्स है उनका हम बहुत बहुत आभार मानते हैं